नमस्कार, मैं चरण पंजोली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और समाधान की बात करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा के सफर की बात करेंगे। चंद्रमा का सफर सप्ताह की शुरुआत में फैंटास्टिक है, मतलब आपके लिए शुभ सूचना का संचार करेगा। कारण यह है कि 10वां चंद्रमा से आपके जीवन की शुरुआत हो रही है और 10वां चंद्रमा मतलब मिथुन के चंद्रमा से लेके कन्या राशि जो आपकी अपनी राशि है वहां तक चंद्रमा का सफर रहेगा। और जैसा कि मैं, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हो तो आपने सुना होगा कि मैं 10वें 11वें चंद्रमा को बढ़ा चढ़ाकर बोलता हूँ, क्योंकि वो सचमुच अच्छा होता है। मतलब 10वें चंद्रमा में ये कह सकते हैं कि आपका काम अटका हुआ था वो निकल जाएगा, उसमें स्पीड अप हो जाएगा। आपके अगर बॉस से नहीं बन रही तो वहां भी थोड़ा बहुत रास्ता निकाल देगा। अगर काम धंधे में कुछ अड़चने आ रही थी तो अड़चनों को समाधान का रास्ता निकाल देगा। तो 10वां चंद्रमा, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी आपके कामकाज से जुड़ी रहती है हम सबकी, और काम काज के जब अड़चने आती है तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और ये जब चंद्रमा पूरे महीने में 2 दिन के लिए आता है तो आपको कहीं ना कहीं सुकून दे जाता है। तो 10वें चंद्रमा बहुत ही अच्छा है। 11वां चंद्रमा उससे अच्छा होता है। कर्म तो सभी करते हैं पर सबको चाहिए उसका रिवार्ड। 11वां चंद्रमा पूरा पूरा रिवार्ड देने वाला होता है, जिसे कहते हैं लाभ का चंद्रमा, इच्छा पूर्ति का चंद्रमा। और कन्या राशि तो इस समय बहुत ही शुभता लिए हुए है, क्योंकि उसके लाभ भाव में उच्च का बृहस्पति, सूर्य और बुध, कन्या राशि का खुद का स्वामी बुध जो है वो लाभ में बैठा है। इसका मतलब आपके सारे निर्णय इस समय कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि मिट्टी को हाथ लगाया सोना हो गया, तो आपके निर्णय इस समय खूब लाभ देने वाले साबित हो रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी बुध वहीं बैठा है, उच्च के गुरु के साथ बैठा है। उच्च का गुरु मतलब ज्ञान का पूरा भंडार, सूर्य का मतलब स्वयं उच्चता है। तो स्वयं उच्चता, उच्च का गुरु, हालांकि गुरु अस्त है परंतु दोनों का कॉम्बिनेशन भी अपने कुछ रिजल्ट देता है, क्योंकि तो इसलिए ये, और लाभ में बैठना हर ग्रह लाभ देता है। तो ये तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन लाभ देगा। उसको चंद्रमा मतलब उसके साथ जुड़ेंगे। तो वो कब जुड़ेंगे? वो जुड़ेंगे आपके 11 और 12 तारीख। 11-12 तारीख आपके लिए विशेष लाभकारी है। 13 तारीख की सुबह 6:07 से लेकर 15 तारीख सुबह 9:35 तक चंद्रमा आपकी राशि से 12वीं राशि में रहेगा। अर्थात जो आपके वर्किंग डेज हैं उसके अंदर 13 और 14 तारीख रिफ्लेक्ट होगी। ये 2 दिन थोड़े से टेंशन के रह सकते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ करवा सकता है, व्यर्थ के खर्चे करवा सकता है। और कभी कभी केतु और चंद्रमा साथ होंगे तो व्यर्थ के खर्चे अचानक से होंगे, नॉट प्री प्लान। मोबाइल पे हाथ रखा और खर्चा कर दिया, बाद में कहा ये क्यों कर दिया, है ना, इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो ये व्यर्थ की भागदौड़ खर्चे दे सकता है। इस समय कोई भी शुभ काम है तो थोड़ा टालें, इससे पहले जरूर कर ले जो मैंने इतना अच्छा बताया। और इसके बाद आपकी राशि में चंद्रमा की समाप्ति हो रही है कन्या राशि में, जो भी आपको शुभ सूचना का संचार करेगी, पुष्टिदायक होगी। तो ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त और 16 अगस्त आपके लिए विशेष लाभकारी है। तो सप्ताह का शुरुआत लाभकारी है, सप्ताह का अंत लाभकारी है। बस आपका 13 और 14 तारीख थोड़ी सी चिंताजनक है, जिसमें थोड़ा बहुत पैसे का छोटा मोटा नुकसान भी हो सकता है। तो ये था आपका चंद्रमा के कंसर्न में पूरा हफ्ता। बाकी ग्रहों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो बाकी ग्रहों में जो जिस ग्रह की चर्चा सबसे जरूरी है वो है, क्योंकि आपकी राशि में नीच का शुक्र बैठा है, और नीच का शुक्र बैठना कहीं ना कहीं, जहां इतनी अच्छी बातें बोली वहां कष्ट का कारक भी है। और ये कष्ट स्वास्थ्य का कष्ट भी हो सकता है। ये कष्ट कहीं ना कहीं परिवार और धन की चिंताओं को देने वाला भी हो सकता है। तो इस समय कोई पारिवारिक या धन की चिंता की हम बात कर सकते हैं, या आने वाले भाग्य को लेकर आप कुछ चिंताएं लेकर बैठे हो। तो भाग्य, परिवार और धन, इनको लेके कई बार चिंताएं टेम्पररी होती हैं। तो उस टेम्पररी चिंता की बात कर रहा हूं, क्योंकि कन्या राशि के बाद जब शुक्र जाते हैं तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में जाते हैं, और तुला में जाकर वो पूर्ण स्वस्थ अपना स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। और वो आपकी राशि से दूसरी राशि मतलब धन और परिवार की है। तो धन और परिवार की राशि में शुक्र जाएगा, समाधान होगा, पर अभी उसकी चिंताएं कराएगा। तो इसलिए अभी टेम्पररी धन, पैसा और भाग्य परिवर्तन, इन सब की
चिंताओं से आपको ग्रसित कर रहा है और उन चिंताओं का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे भी दिख रहा है। तो शुक्र का समाधान बहुत 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 जरूरी है कन्या राशि वालों के लिए। बाकी ग्रहों की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य का पाया बिगड़ा हुआ है उच्च नीच के शुक्र की वजह से और शनि की दृष्टि की वजह से। तो इसलिए स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दें। बाकी काम आपके करियर और लाभ के खूब हो रहे हैं, है ना। तो पैसा होना ये सब कुछ नहीं होता, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी होता है। तो उस चीज पे ज्यादा जोर देना चाहिए आपको इस हफ्ते। और दूसरा जोर देना चाहिए, जो मंगल है वो एक तरीके से कन्या राशि के अंदर बहुत शुभ परिणाम देने वाला साबित नहीं होता। और मंगल का आपके करियर में बैठना इस समय कहीं ना कहीं करियर के अंदर बेमतलब की संघर्ष की स्थिति बढ़ा रहा है। मंगल मीन्स फाइट, तो फाइट आपके करियर में संघर्ष को बढ़ाने वाला होगा, साबित होगा। तो हम जो फाइनल उपाय देते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए, उस पर चर्चा भी करते हैं। बाकी एरियाज में देखें तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन को लेकर समय अच्छा है। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, कोई शनि वक्री, शनि कार्मिक होता है और वो आपके विवाह के खाने बैठा है, गुरु देख रहा है। तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनकी बातें अगर रुकी हुई थी तो उसमें एकदम से तेजी आएगी, और तेजी आएगी या चल रही बात हो सकता है अटक जाए। जिनकी चल रही थी बात वो थोड़े समय के लिए अटक सकती है, और जिनकी नहीं चल रही थी हो सकता है उनकी चल सकती है। इस समय ऐसी स्थिति में शनि बैठे हैं, शनि कार्मिक है और सप्तम में बैठे हैं। तो लव मैरिज की बातें हो सकती हैं, वैवाहिक जीवन में आशीर्वाद हो सकता है। तो ये समय उस सब चीजों के लिहाज से अच्छा है। तो उपाय पर आते हैं तो मंगल का सबसे पहले उपाय करवाऊंगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़े संघर्ष बढ़ रहे हैं। मसूर की दाल का दान करना सबसे अच्छा उपाय है और जरूर से करें, है ना। चिड़ियों को पुत्र को दाना डालें, शुक्र का मंत्र जाप करें। चिड़ियों को पुत्र को दाना 12वें केतु का है, परंतु शुक्र के मंत्र जो है ओम द्राम द्रीम द्रोम स, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इसका जाप करने से आपकी राशि स्थित शुक्र के दुष्परिणाम बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और आपका मूल मंत्र है कि सफेद गाय की सेवा करें। शुक्र का ये भी बहुत अच्छा उपाय है, कारगर उपाय है। तो सफेद गाय की सेवा करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।